नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विभाग के द्वारा एक और आपका नोटिस जारी किया गया है, जहां पर वेतन को लेके बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपका कंपलसरी कर दिया गया है। तो ऐसे में लेट से ऑफिस आने या समय से ऑफिस से आपका छोड़ने वालों का अब आपका मुश्किलों आपका बढ़ने वाली है। तो ऐसे में क्या कारण है, विभाग के द्वारा इतना सख्ती आपका क्यों किया जा रहा है? क्या यह आपका नई सरकार का असर है और आपका इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? चलिए देखते हैं सारी जानकारी को डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं शिक्षा से जुड़े आपका हर एक उस अपडेट के बारे में जो आपको सारी मुश्किलों से आपका बचाता है। तो आखिर यह क्या अपडेट है और कैसे लोगों को आपका वेतन संबंधी समस्याओं से आपको बचा सकता है, ध्यान से देखिए। बात हो रही है आपका बायोमेट्रिक उपस्थिति पर मिलेगा वेतन। पटल और प्रशाखा निरीक्षण की व्यवस्था भी आपका क्या है, लागू होने जा रही है। शिक्षा विभाग में अधिकारी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। इनके लिए ई शिक्षा कोर्स नहीं है, अभी तक इनके लिए क्या है, बायोमेट्रिक है। अधिकारी या कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर भी होगा। कर्मचारी ना तो विलंब से आएंगे और ना ही समय से पहले कार्यालय छोड़ेंगे। बात हो रही है आपका बायोमेट्रिक उपस्थिति पर मिलेगा वेतन। पटल और प्रशाखा निरीक्षण की व्यवस्था भी आपका क्या है, लागू होने जा रही है। शिक्षा विभाग में अधिकारी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। इनके लिए ई शिक्षा कोर्स नहीं है, अभी तक इनके लिए क्या है, बायोमेट्रिक है। अधिकारी या कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर भी होगा। कर्मचारी ना तो विलंब से आएंगे और ना ही समय से पहले कार्यालय छोड़ेंगे। ऐसा करने वालों पर कार्यवाही होगी। पटल निरीक्षण और प्रशाखा आपका निरीक्षण की व्यवस्था भी आपका लागू की गई है। परेशानी बढ़ने जा रहा है, नया सरकार का यह असर आप लोग कह सकते हैं इसमें। और अभी आने वाले समय में और क्या क्या दिखेगा, ध्यान से देखिए। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की साप्ताहिक समीक्षा की बैठक की कार्रवाई के मुताबिक प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय में आपका पूर्वाह्न 9:30 बजे कर्मचारियों को उपस्थिति अनिवार्य है। उसके बाद उपस्थिति होने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधान के मुताबिक लंच का समय अपराह्न 1 से 2 बजे तक निर्धारित हो रहेगा। सभी अधिकारी कर्मचारी समय पर कार्यालय में आपका उपस्थित रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में बिना अवकाश स्वीकृति के समय से पूर्व कार्यालय आपका नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करने वालों पर कार्यवाही होगी। पटल निरीक्षण और प्रशाखा आपका निरीक्षण की व्यवस्था भी आपका लागू की गई है। परेशानी बढ़ने जा रहा है, नया सरकार का यह असर आप लोग कह सकते हैं इसमें। और अभी आने वाले समय में और क्या क्या दिखेगा, ध्यान से देखिए। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की साप्ताहिक समीक्षा की बैठक की कार्रवाई के मुताबिक प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय में आपका पूर्वाह्न 9:30 बजे कर्मचारियों को उपस्थिति अनिवार्य है। उसके बाद उपस्थिति होने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधान के मुताबिक लंच का समय अपराह्न 1 से 2 बजे तक निर्धारित हो रहेगा। सभी अधिकारी कर्मचारी समय पर कार्यालय में आपका उपस्थित रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में बिना अवकाश स्वीकृति के समय से पूर्व कार्यालय आपका नहीं छोड़ेंगे। मोड में है सरकार, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रहिएगा, सावधान रहिएगा। वेतन पर डायरेक्ट महाराज गाज गिरा दिया है, ठीक ना। तो देख रहे हैं, किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा कार्यालय विलंब से आना या समय से पूर्व कार्यालय छोड़ने के क्रम में उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। निर्देश के मुताबिक सभी कर्मी अपने कार्यस्थल पर उपलब्ध रहकर कार्य करेंगे। बिना अनुमति के अन्यत्र घूमते पाए जाने पर कार्रवाई होगी। देख रहे हैं, डायरेक्ट कार्रवाई के बारे में बात कर रहा है। इसके लिए संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी भी आपका जिम्मेदार होंगे। उसके अधिकारी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये सारा आपका आएगा। तो ऐसे में क्या है, सावधान हो जाइए। आप परेशानी खाली शिक्षकों को लेकर तक नहीं है, ये आपका क्या है ना, उसके ऊपर जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी है। तो आप जितने भी शिक्षक वर्ग हैं सावधान हो जाइए, क्योंकि अगला का अगर कुंडी कसाएगा ना तो ये अपना कुंडी भी आपका कसेगा। तो ऐसे में जो भी आपका पेंडिंग वर्क है, तो जो भी आपका कार्य है उसको सही तरीके से करते रहना है, ताकि अगला को क्या ना ये मौका ना मिले, चाहे वो आपको परेशान ना करे। तो इसके लिए क्या करा है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका 4 तथा आपका निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य होगा। प्रशाखा पदाधिकारियों एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों द्वारा लॉगिन में
3 दिनों से अधिक आपका पत्र लंबित नहीं रखा जाएगा। मतलब जो भी आपका डीओ ऑफिस से संबंधित कार्य था, अब वो क्या है, आपका सही तरीके से सही समय पर आपका होगा। अब आपका लंबित नहीं होगा, प्रक्रिया एकदम बदल रहा है, ध्यान से देखिएगा। निर्देश के तहत सभी प्रशाखा पदाधिकारी या कनीय पदाधिकारियों अपने प्रशाखा पदाधिकारियों का पटल निरीक्षण सप्ताह में एक बार जरूर करेंगे। निरीक्षण प्रतिवेदन प्राथमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से अपर मुख्य सचिव तक के अवलोकन हेतु उपस्थित करेंगे। प्रशाखा पदाधिकारियों द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पटल निरीक्षण का कार्य वर्तमान में कम से कम 1 घंटा किया जाएगा। पटल पर 3 दिनों से अधिक लंबित संचिका पत्रों पर भी आपका गौर किया जाएगा। तो हर एक जानकारी को जो आप देख रहे हैं, ये संबंधित है आपका नई उस व्यवस्था को लेके, जहां पर और ये सख्त होने जा रहा है, और सख्त होते के साथ कुछ प्रक्रिया यहां पर आसान होगी। जो भी आपका लंबित रहता था, कुछ कामों आपका महीनों महीनों लग जाता था या सही तरीका से नहीं चल रहा था, वो अब आपका क्या है ना, हार्ड होने वाला है। और ये आपका बिहार के हर एक उच्च शिक्षा विभाग के जो कार्यालय है, वहां पर आपका ये लागू होने जा रहा है। तो अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं तो आप इन सारी अपडेट को एकदम ध्यान में रखते हुए सजग हो जाइए। सरकार आपका सजग हो गई, आपका परेशानी बढ़ सकता है। इसके साथ ही करा कि सभी प्रभारियों एवं वरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने से संबंधित प्रशाखा का निरीक्षण पाक्षिक रूप से किया जाएगा। निरीक्षण प्रतिवेदन संचिका के माध्यम से अपर मुख्य सचिव के समक्ष अवलोकन के लिए उपस्थित भी आपका किया जाएगा। तो देख रहे हैं ना, एक ने आपका हर एक का आपका परेशानी बढ़ने वाली है। शिक्षकों का आपका परेशानी तो बढ़ ही रहा है, एक एक करके क्या है ना नोटिस जारी किया जा रहा है। अब उसके ऊपर जो विभाग के लोग हैं उसके ऊपर भी क्या ना नोटिस आना शुरू हो गया है। तो ऐसे में आप अगर चाहते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखें, परेशानी से बचाएं, तो हर एक उस जानकारी से अवगत रहिए। और इसी को लेके जीएस इनोवेशन हर एक उस जानकारी को आपके तक ला के देता है, ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में आप अगर चाहते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखें, परेशानी से बचाएं, तो हर एक उस जानकारी से अवगत रहिए। और इसी को लेके जीएस इनोवेशन हर एक उस जानकारी को आपके तक ला के देता है, ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का अपडेट आपके तक आते रहे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। अगर आप लोग इस वीडियो का अभी तक हाइप नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के साथ अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।